हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 10 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो ऐसे पॉइंट रहते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत मेरिट श्रेणी में सम्मानित BJPCI परियोजना का संबंध किससे है। तो सबसे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका संबंध है महाराष्ट्र से। अभी हाल ही में यूनेस्को विरासत पुरस्कार दिया गया है और ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में दिया गया है। तो इसमें से दो स्टेट को दिया गया है, पहला महाराष्ट्र को, दूसरा तमिलनाडु को। आइए बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में किसके दिया गया है, BJPCI। इसका फुल फॉर्म है सर वाया राम जीजी वाय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। इसकी क्या है, गौथिक कला, ये क्या थी इसकी फेमस है, गौथिक कला इसकी फेमस है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में किसे दिया गया है, ये तुक्काची में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, महादेव का मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है, अवध सहायेश्वर मंदिर है, उसको दिया गया है। तो यूनेस्को विरासत पुरस्कार दो स्टेट को मिला है, कौन से थे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है और इसका हेड क्वार्टर पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और बात करते हैं इसमें यूनेस्को के विश्व विरासत सूची की अगर बात करें तो इसमें कितने स्थल हैं, ये भारत में 43 स्थल हैं और सबसे ज़्यादा विश्व में किसके पास हैं, इटली के पास हैं। 43वें की बात करें तो ये किसे, मोइदम को दिया गया है। ये अहोम साम्राज्य से संबंधित है। अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान हुआ करता था और ये किस स्टेट में है, तो ये असम में है। बात करते हैं अमूर्त धरोहर की। तो भारत के पास कितनी है, 15 अमूर्त धरोहर हैं। जो 15वीं कौन है, वो गरबा है। यूनेस्को की बात करते हैं तो भारत में दो ऐसे शहर हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, वो कौन से हैं। पहला है अहमदाबाद, इसको 2017 में शामिल किया गया था। दूसरा है जयपुर, जिसको 2019 में शामिल किया गया है। बात करते हैं साहित्य शहर की। तो यूनेस्को का ऐसा शहर जो साहित्य शहर के नाम से जाना जाता है, जो शामिल किया गया है, तो ये कोझिकोड है। ये कहाँ है, केरल में है। और यूनेस्को की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो करीना कपूर है, यूनेस्को की ब्रांड एम्बेसडर है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है और वो किस क्रम के हैं, वो 26वें क्रम के हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है और ये 3 साल के लिए अपने कार्य पर रहेंगे। बात करते हैं आरबीआई की। तो यंग हिल्टन कमीशन, या इसी को हम शाही आयोग कहते हैं, इसके सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर की। तो इसके पहले गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर थे। और सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर हैं। बात करते हैं हाल ही में कैग नियुक्त किए गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं और तीनों में एक चीज़ कॉमन है, संजय। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हमने दोनों पॉइंट और लिख दिए हैं। संजय मूर्ति की बात करें तो ये कैग हैं और कैग का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में इसका विवरण किया गया है। संजीव खन्ना की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, तो ये वेरोनिका मिशेल को सम्मानित किया गया है। और ये किस देश की हैं, तो ये चिली की हैं और ये चिली की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। किस देश की, चिली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। और चिली एक किस कॉन्टिनेंट्स में है, तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में है ये। बात करते हैं अगला पॉइंट, चौथे पॉइंट की। तो आरबीआई के अनुसार 2000 से लेकर 2024 के बीच भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से हुआ है, तो 3 ऐसे देश हैं, मॉरिशस, सिंगापुर और यूएसए। बात करते हैं मॉरिशस का। तो मॉरिशस का 1/4 अर्थात 25% है, सिंगापुर का 24% है और यूएसए का 10% है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए 10 दिसंबर में इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पॉइंट पूछे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉइंटों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।